नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीप वाफिला। सबसे पहले बड़ी खबर है, निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। डॉक्टर सौम्या को उम्मीद थी रियायत की, लेकिन बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है हाईकोर्ट से। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या की याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस CK सोनगरा की बेंच ने खारिज की याचिका। हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय की क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच को वैध माना है। सरकार ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने का भी निर्णय ले रखा है। राज्य सरकार को 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दे दिए गए हैं और साथ ही 14 जून को सभी पक्षों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। 14 जून को सभी पक्षों की बहस सुनी गई, उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया और स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर और पार्षदों को निलंबित किया था। आयुक्त यज्ञमित्र सिंह देव से अभद्रता मामले में निलंबित किया गया था। कार्रवाई हुई थी, जिसको लेकर खुद डॉक्टर सौम्या भी, बीजेपी को भी आपने सुना, बार बार ये कहते रहे कि लोकतांत्रिक तरीके से उनको निलंबित नहीं किया गया, बल्कि ये बदले की भावना से कार्रवाई की गई है, बार बार ये कहा गया। अब ये बड़ी खबर है, निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी बचता है सौम्या के पास। क्या विकल्प है, इसको लेकर भी लगातार अध्ययन किया जा रहा है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की निलंबित मेयर डॉक्टर सौम्या की याचिका खारिज हो गई। जस्टिस पंकज भंडारी, जस्टिस CK सोनगरा की बेंच ने खारिज की याचिका और हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक की जांच को वैध माना है। सरकार ने प्रकरण की न्यायिक जांच कराने का भी फैसला ले रखा है। अब राज्य सरकार को 6 महीने में अपनी जांच को पूरी करने के आदेश दे दिए गए कोर्ट की तरफ से। 14 जून को सभी पक्षों की बात सुनी गई, बहस को सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। आज झटका लगा है डॉक्टर सौम्या को। स्वायत्त शासन विभाग ने 6 जून को मेयर और पार्षदों को निलंबित किया था। आयुक्त के साथ अभद्रता के मामले को लेकर सभी को निलंबित किया गया। आज हाईकोर्ट से झटका डॉक्टर सौम्या को लगा है। अब क्या है पूरा मसला, किस तरीके से ये विवाद बढ़ा, वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी से जुड़ा हुआ ये पूरा मसला है। ये पूरा विवाद क्या है, समझ BVG कंपनी की हड़ताल के कारण शहर से नहीं उठ पाया था कचरा और 4 जून को निगम मुख्यालय में इसी को लेकर हो रही थी चर्चा। साथ ही इसी चर्चा के दरमियान मेयर और निगम कमिश्नर में हॉट टॉक हो गई थी। निगम कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव ने मारपीट का भी मामला दर्ज करवाया। 5 जून को पुलिस ने पहुंचकर निगम मुख्यालय में जांच पड़ताल की और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने भी मामले में जांच के आदेश दे दिए। इसके बाद स्वायत्त शासन निदेशालय ने क्षेत्रीय उप निदेशक को मामले की जांच सौंपी और उप निदेशक ने 5 जून को मेयर को पत्र लिखा। 3 बजे तक बयान का समय दिया गया। मेयर ने समय मांगा तो उप निदेशक ने 6 जून दोपहर 2 बजे तक का समय दिया और मेयर के नहीं आने पर शाम 6 बजे उप निदेशक ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। 6 जून को ही देर रात 11:30 बजे निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। आदेश के तहत मेयर और तीनों पार्षदों को निलंबित कर दिया गया और जयपुर शहर में किस तरीके से पूरा विवाद ये गहराया, वो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया। अब उम्मीद लगातार ये की जा रही थी कि क्या होगा हाईकोर्ट से, लेकिन अब ये पूरी तस्वीर साफ हो चुकी है। हाईकोर्ट से झटका लगा डॉक्टर सौम्या को। उम्मीद यही थी कि उनको रियायत मिलेगी। जो पहले पक्ष सुना गया था, अलग अलग दलों की अलग अलग जो गुट थे, टीमें थी, उनकी बहस को सुना गया। उसके बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था और आज फैसला सामने आ चुका है और कोर्ट ने 6 महीने के भीतर 6 महीने तक का वक्त दिया है कि आपको जांच पूरी करनी है। अब सौम्या के पास क्या ऑप्शन बचता है, इसको लेकर भी अभी कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है, अध्ययन किया जा रहा है। क्या पहलू हो सकते हैं जिसको लेकर आगे बढ़ सकती है सौम्या गुर्जर, क्या उनके पास अब ऑप्शन है, रास्ता क्या बचता है, सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे क्या, इसको लेकर भी तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। फिलहाल अभी तगड़ा झटका ये लगा है, बीजेपी को भी आप कह सकते हैं, सौम्या को भी कह सकते हैं। अभी फिलहाल जो कार्यवाहक मेयर हैं शील धबाई, वही फिलहाल कंटिन्यू करेंगे। अब अपने कानूनी पहलुओं को खंगालने के बाद ही डॉक्टर सौम्या को स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल जो उनके कानूनी जानकार हैं वो हर पहलू को देख रहे हैं, हर पहलू की पड़ताल कर रहे हैं। क्या संभावनाएं आगे बचती हैं उसको लेकर भी पड़ताल होगी और उसके बाद कोई स्टेप वो आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है, कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लगातार जो विवाद था वो गहरा था कि आपको याद है जब निलंबित किया गया था, आधी रात को निलंबन के आदेश जारी कर दिए गए। उसके बाद से बीजेपी ने हमला बोला सरकार पर। ये साफ तौर से कहा गया कि ये लोकतांत्रिक वे नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, आप किसी भी मेयर को इस तरीके से निलंबित नहीं कर सकते हैं। इसको लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े किए गए, आवाजें भी उठाई गई बीजेपी की तरफ से, लेकिन सरकार ने ये कहा, बार बार सरकार ने कहा
कि जब कमिश्नर के साथ अभद्रता हो रही थी उस वक्त मौजूदगी थी मेयर की। मेयर के चैम्बर में ही वो सब कुछ हुआ। मेयर देखती रही, पार्षदों को नहीं रोका। पूरी भूमिका उनकी जांच के दायरे में आती है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, इसलिए आदेश जारी कर दिए गए निलंबन के। अब उसके बाद से ही डॉक्टर सौम्या गुस्से में, बीजेपी गुस्से में, और बार बार ये कहा गया कि हाईकोर्ट में वो चुनौती देंगे, हाईकोर्ट से उनको राहत मिलेगी। लेकिन 14 जून को जो आखिरी बार बहस सुनकर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, उसके बाद पूरी उम्मीद यही थी सौम्या गुट को भी कि उनको राहत मिलने वाली है। लेकिन आज जो फैसला निकला या फिर जो झटका लगा है, उसके बाद अब नजर है सौम्या गुर्जर के अगले स्टेप पर। क्या फैसला वो लेती हैं, क्या वो करती हैं, कैसे वो वापस बहाल हो सकती हैं, इसको लेकर नजर सौम्या गुर्जर पर है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने झटका दिया है, खारिज किया याचिका को सौम्या गुर्जर के, उसके बाद सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो किया गया, जो कार्रवाई हुई, वो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बाद में, क्योंकि वो तो एक तरीके से किया गया था। 3 पार्षदों को भी, सौम्या गुर्जर को भी निलंबित किया गया, वो सही तरीका था, राइट वे था, लोकतांत्रिक तरीका था। ये राज्य सरकार का तर्क है, दावा है। अभी भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, उसमें भी सरकार के तमाम नेताओं को आप सुन रहे हैं, मंत्रियों को आप सुन रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जो सौम्या ने पहले कहा था अपने ट्वीट में कि सच कभी भी पराजित नहीं हो सकता, अब सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सच सामने आना ही था, और सच जो आया है वो दिख भी रहा है कि याचिका खारिज हो गई है सौम्या गुर्जर की। अब हाईकोर्ट से झटके के बाद क्या कुछ कहा गया, आपको सुनाते हैं। अधिकारों का उपयोग किया है और अभी जजमेंट जो आता है तो उसको पूरा पढ़कर देखते हैं कि उसमें क्या है, और विधिक अधिकारों को आगे भी उपयोग करेंगे। तो कितना, जिस प्रकार से आपका जो मामला चला था 14 तारीख को पूरी हो गई थी, 28 तारीख को आज सुनवाई हुई है, कब तक सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाएंगी और क्या रहेगा? देखिए, वो तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में जितना समय लगता है उतना तो लगेगा ही, पर मैं मेरे विधिक अधिकारों का उपयोग करूंगी। ऑनरेबल कोर्ट ने जो सस्पेंशन का ऑर्डर है उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया है, और साथ में ये बोला है कि जो जुडिशियल इंक्वायरी है वो 6 महीने के अंदर कंप्लीट की जाए, ये डायरेक्शन दिए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर के जो हमारे आधार थे उसको किस तरह से डील किया है या डिसमिस किया है, वो अभी हमारे को इसकी नॉलेज नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया, उस फैसले को अपील किया, उस फैसले को सस्टेन किया है माननीय हाई कोर्ट। ये साफ दर्शाता है कि सरकार का जो फैसला सरकार ने लिया था वो फैसला न्याय संगत था, तर्क संगत था, नैतिक रूप से भी ठीक था, हर तरीके से ठीक था। ये इस बात का भी परिचायक है कि राजस्थान में किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्यों को, किसी प्रकार की हिंसा को, किसी प्रकार अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो जैसा करेगा वैसा फल भुगतेगा। मैं जयपुर की जनता को, प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ, कांग्रेस ने अब तक जो फैसले लिए हैं वो न्याय संगत है, तर्क संगत है, और आगे भी अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि होती है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, पहले कभी मंत्री द्वारा थप्पड़ मारने का, कि दूसरे केंद्रीय मंत्री द्वारा दुर्व्यवहार करने का, इन सारी बातों का को इस तरह की किसी बात को सहन नहीं किया जाएगा। और राजस्थान की जनता की भावनाओं के हिसाब से आगे भी अनुशासनहीनता और हिंसा के खिलाफ कार्रवाई अगर होगी, अगर हिंसा और अनुशासनहीनता होती है तो कार्रवाई होगी। अभी मुझे जानकारी मिली है, उस फैसले को समीक्षा करने की ज़रूरत है, पढ़ने की आवश्यकता है, और क्योंकि न्यायालय का निर्णय है उस पर कोई टिप्पणी बनती नहीं है। हम लोग न्यायालय के निर्णय का सम्मान भी करते हैं, लेकिन उसमें जो भी कानूनी रास्ता बनता है उस पर जो पार्टी के प्रमुख लोग हैं उनकी राय ली जाएगी, उसके बाद आगे क्या किया जाए उस पर विचार करेंगे।